तो फाइनली आज की स्मैकडाउन हो चुकी है खत्म और आज हमें हमारे द ओरिजिनल ट्राइबल चीफ द ओनली ट्राइबल चीफ रोमन रेंस एक बार फिर से देखने को मिले। और आज की स्मैकडाउन में ऐसा नहीं हुआ कि रोमन रेंस आए और ब्लड लाइन को मारा और चले गए। आज की स्मैकडाउन में हमें रोमन रेंस का प्रोमो भी देखने को मिला और पूरी की पूरी स्मैकडाउन रोमन रेंस और ब्लड लाइन के आगे पीछे चलती रही। तो इस वीडियो में हम रोमन रेंस के रिटर्न से लेकर उनके सेगमेंट प्रोमो सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेलकम टू रेसलिंग ब्रो, मेरा नाम है ऋषभ। जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इस मैकडाउन में आज सबसे पहले ही हमें कोडी रोड्स और सोलो सिकोवा के बीच अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए स्टील केज मैच देखने को मिला। मैच काफी सही जा रहा था। मैच के एंड में कोडी रोड्स सोलो सिकोवा को हरा भी देते हैं, लेकिन उसके बाद ब्लड लाइन हमें देखने को मिलती है जो कि स्टील केज के ऊपर से आकर कोडी रोड्स पे अटैक कर देती है और एक बार फिर से जैक ऑफ फाटू कोडी रोड्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तभी समर स्लैम की तरह द हेड ऑफ द टेबल का थीम सॉन्ग बजता है और हमें हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस देखने को मिलते हैं। रोमन सीधा रिंग में आकर स्टील केज के गेट को बंद कर देते हैं और टामा टोंगा और टांगा लुआ पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद सोलो सिकोवा रोमन रेंस पर अटैक करते हैं, लेकिन रोमन रेंस सोलो सिकोवा को एक सुपरमैन पंच लगा देते हैं और जैसे ही रोमन रेंस सोलो को स्पेयर लगाने वाले होते हैं, जैक ऑफ फाटू सोलो सिकोवा को रिंग से बाहर खींच लेते हैं। ये देखकर रोमन रेंस जैक ऑफ फाटू को ही बुला लेते हैं रिंग में और जैक ऑफ फाटू भी आकर रिंग में फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन सोलो सिकोवा जैक ऑफ फाटू को रिंग के बाहर ले आते हैं। तभी टामा टोंगा और टांगा लुआ रोमन रेंस पर अटैक कर देते हैं। तब तक कोडी रोड्स भी सेंस में आ जाते हैं और टांगा लुआ को क्रॉस रोड्स लगा देते हैं और रोमन रेंस टामा टोंगा को स्पेयर लगा देते हैं। इसके बाद एक तरफ हमें सोलो सिकोवा और जैक ऑफ फाटू देखने को मिलते हैं और दूसरी तरफ रिंग के अंदर रोमन रेंस और कोडी रोड्स देखने को मिलते हैं और ये देखकर हम समझ जाते हैं कि WWE हमें फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज दिखा रही है। इसके बाद हमें बैक स्टेज पर निक देखने को मिलते हैं जो बताते हैं कि सोलो सिकोवा कोडी रोड्स और रोमन रेंस को अपने अपने ड्रेसिंग रूम में भेज दिया गया है और सोलो सिकोवा ने कोडी रोड्स और रोमन रेंस को एक मैच के लिए चैलेंज भी किया है, जिसमें एक टीम में सोलो सिकोवा और जैक ऑफ फाटू होने वाले हैं और दूसरी तरफ रोमन रेंस और कोडी रोड्स होने वाले हैं। लेकिन तभी हमें कोडी रोड्स देखने को मिलते हैं और कोडी रोड्स निक से बोलते हैं कि मुझे इस मामले में पड़ना ही नहीं है, मुझे ब्लड लाइन से कोई भी कनेक्शन नहीं रखना है। मैं रोमन रेंस को रेसलमेनिया 40 में हरा चुका हूँ, सोलो सिकोवा को समर स्लैम में और आज स्मैकडाउन में हरा चुका हूँ और मैं ब्लड लाइन के साथ कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ। इसके बाद हमें एक और बैक स्टेज इंटरव्यू देखने को मिलता है जिसमें निक बताते हैं कि रोमन रेंस ने सोलो सिकोवा का चैलेंज एक्सेप्ट तो नहीं किया है लेकिन रिजेक्ट भी नहीं किया है और वो इस चैलेंज का जवाब स्मैकडाउन के मेन इवेंट में देने वाले हैं। इसके बाद मेन इवेंट का टाइम हो जाता है और हमें हमारे ओटीसी रोमन रेंस देखने को मिलते हैं, जहां निक भी रोमन के साथ होते हैं। निक रोमन से बोलते हैं कि मैं जानता हूं कि हमारे बीच चीजें इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन रोमन रेंस निक को चुप करा देते हैं और निक से कॉन्ट्रैक्ट और माइक दोनों ले लेते हैं। जिसके बाद 5 महीनों बाद हमें रोमन रेंस की आवाज सुनने को मिलती है। रोमन बोलते हैं कि चीजें बदलती हैं, दिन बदलते हैं, लेकिन मैं नहीं बदलता हूँ। मुझे किसी भी पार्टनर की जरूरत नहीं है इस फेक ब्लड लाइन को हराने के लिए, मैं अकेला ही काफी हूँ और मेरे पास फूला फाला हो या ना हो मैं ट्राइबल चीफ रहूंगा। नॉट ओरिजिनल ट्राइबल चीफ बल्कि द ओनली ट्राइबल चीफ। और मैं भी जानता हूँ और पूरी दुनिया जानती है कि ये मेरी रिंग है, ये मेरा एरिना है, तुम सब मेरे फैंस हो। ये पूरा बिजनेस एक फैमिली बिजनेस है और वो फैमिली है ब्लड लाइन। तभी हमारे अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन कोडी रोड्स की एंट्री होती है। कोडी रोड्स आकर बोलते हैं कि ये सब तुम्हारा है नहीं बल्कि था और रेसलमेनिया के बाद ये सब मेरा हो चुका है। जिसके बाद हमें लगता है कि रोमन और कोडी आपस में ही फाइट करने लगेंगे, लेकिन सोलो सिकोवा बीच में आ जाते हैं। सोलो सिकोवा के साथ जैक ऑफ फाटू भी होते हैं और रिंग में रोमन रेंस और कोडी रोड्स होते हैं, पर रिंग के पीछे से टामा टोंगा और टांगा लुआ आकर कोडी रोड्स और रोमन रेंस पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद कोडी और रोमन दोनों फाइट बैक करते हैं और टामा टोंगा और टांगा लुआ को क्रॉस रोड्स और स्पेयर लगाकर रिंग के बाहर फेंक देते हैं। जिसके बाद कोडी रोड्स रोमन रेंस से वो कॉन्ट्रैक्ट मांगते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देते हैं, जिसका मतलब ये है कि हमें बैड ब्लड में रोमन रेंस और कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिकोवा और जैक ऑफ फाटू के बीच टैग टीम मैच देखने को मिलने वाला है। और इसी के साथ आज की स्मैकडाउन भी खत्म हो जाती है। तो आपको आज की स्मैकडाउन कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।